केमिस्ट्री धाम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 12 में अध्याय 9 उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। इसकी पहले की 3 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिन्हें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में आप YouTube केमिस्ट्री धाम के चैनल पर देख सकते हैं। आज अपन लेकर आए हैं पार्ट 4 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। देखिए, इस समावयवता से पहले अपन ने पार्ट 3 वाले भाग में पढ़ा था समावयवता, और समावयवता में अपन ने पढ़ ली थी संरचनात्मक समावयवता। यानी समावयवता को 2 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता की बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की या त्रिविम समावयवता की। देखिए, बहुत 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 महत्वपूर्ण समावयवता है। वर्नर महोदय ने इस समावयवता के बारे में भविष्यवाणी की थी। वर्नर बहुत बड़ा नाम है। जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्नर का बहुत बड़ा नाम है इस केमिस्ट्री में। इसके सिद्धांत को भी अपन देखेंगे आगे, वर्नर महोदय जी के। लेकिन उससे पहले वर्नर ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को लेकर के भविष्यवाणियां की थी, और आज वो भविष्यवाणियां इतनी सटीक हो रही है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनके बना लिए गए हैं और सबसे ज्यादा समावयवता के रूप में इसे स्टडी में लाया जा रहा है। फलस्वरूप इस समावयवता के सामने अन्य सभी समावयवताएं गौण हो चली हैं। यानी मेजर समावयवता, मेजर आइसोमेरिज्म की अपन बात करें तो वह है त्रिविम समावयवता। तो चलिए देखते हैं इसे त्रिविम समावयवता होती क्या। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कहीं पर भी आपको लगे कि सर दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर यह समस्या हो रही है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो देखिए, त्रिविम रसायन, त्रिविम समावयवता से क्या तात्पर्य है। त्रिविम समावयवता से मेरा मतलब यह है वे यौगिक जिनके अणु सूत्र, संरचना सूत्र एक समान होते हैं, लेकिन उस अपन किस में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं। ये समावयवता आपको बार बार पढ़ने को मिलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अपन और इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ संकुलों में त्रिविम समावयवता। तो संकुलों की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अणु सूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र समान होंगे, लेकिन धातु से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंडों की त्रिविम में या अंतरिक्ष में जो व्यवस्था है वह भिन्न भिन्न होगी। ऐसी समावयवता कहलाती है त्रिविम समावयवता। क्या अर्थ रहा, यानी वे यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में उस यौगिक में उपस्थित लिगेंडों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एक दूसरे के त्रिविम समावयव, और उनका यह गुण कहलाता है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता को आगे अपन फिर से 2 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय, और दूसरी का है ऑप्टिकल या प्रकाशिकी, ऑप्टिकल या प्रकाशिक समावयवता। दोनों समावयवताओं को अपने को पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग समावयवता है, बिल्कुल आसानी से ग्रहण करने वाली, लेकिन इसमें अपने को सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है, और इसको बिल्कुल गहराई से समझने के लिए अपने को बिल्कुल अंतरिक्ष में ही अपने माइंड को सेट करते हुए, इमेजिन मानते हुए कि भाई ये धातु है, ये लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, इस प्रकार से मानते हुए अपने को इन समावयवताओं को पढ़ना है। तो लीजिए बारी बारी से शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, पहले इनका थोड़ा सा आउटलाइन में बता देता हूं आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा, ये यौगिक क्या होंगे, प्रकाश को घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, कौन घुमाएंगे, कौन नहीं घुमाएंगे, जब ये पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे। तो जो प्रकाश को घुमाने वाली जो समावयवता होगी वो तो रहेगी ऑप्टिकल। अब इसकी तो स्टडी, डीप स्टडी अपन बाद में करेंगे। अब अपन ले लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखिए, अपन यहां पर लिखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन पढ़ेंगे समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है समन्वय संख्या 4 व 6 में। यानी अपने जो संकुल हैं ML4 और ML6, यानी जिसमें 4 लिगेंड हो या 6 लिगेंड हो, उनके तहत ये समावयवता अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य देखिए, पहली चीज क्या है, ज्यामिति। ज्यामिति यानी उसका जो रूप है वो बदलेगा, यानी लिगेंड जो है। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब आपने पकड़ लिया होगा इसको सिस ट्रांस के नाम से ही। सिस ट्रांस का मतलब यह है कि जब 2 लिगेंड, 2 एक जैसे लिगेंड एक ही तरफ हो या दोनों निकट हो एक दूसरे के, तो वो समावयव कहलाता है सिस समावयव।
और यदि दोनों एक समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री पे चले जाएं तो वह समावयव कहलाता है ट्रांस समावयव और उनका यह गुण कहलाता है समावयवता। ये तो अपन Ml4 और Ml6 टाइप के लिगेंड संकुलों की बात करेंगे तो अपन बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहले ले रहा हूं मैं उन संकुलों में ज्यामितीय समावयवता जिनकी समन्वय संख्या है 4। समन्वय संख्या 4 देखिए क्या है, Ma4 धातु है और लिगेंड चारों के चारों एक जैसे हैं। तो मैं यहां बताने जा रहा हूं कि कौन सी शर्त लगेगी कि ज्यामितीय समावयवता होगी, यानी M और इसके चारों पर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, भाई चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतलीय। समन्वय संख्या 4 के लिए दो प्रकार की संरचनाएं संभव हैं, दो प्रकार की ज्यामिति संभव है, या तो वर्गाकार होगी या चतुष्फलकीय होगी। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इक्विवेलेंट पोजीशन की वजह से चतुष्फलकीय संकुलों में देखने को नहीं मिलती। तो चतुष्फलकीय में अपन पढ़ेंगे ही नहीं, अपन किस में पढ़ेंगे, वर्गाकार समतलीय संकुलों में इस संरचना को अपन पढ़ेंगे। अब धातु है और इस धातु से यदि चारों लिगेंड एक जैसे ही हों, और मैं कह रहा हूं कि जब दो कम से कम, यहां ध्यान दीजिए, कम से कम दो लिगेंड ऐसे हों जो समान हों, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए समान, दो, पहली चीज ये कि दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड हों। ध्यान दीजिए, 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टाइप लिगेंड्स, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड होने जरूरी है, पहली चीज। अब इसमें क्या सारे लिगेंड एक जैसे ही हैं, तो क्या ये ज्यामितीय समावयवता देगा, नहीं देगा, क्योंकि चारों लिगेंडों को कहीं कैसे चेंज करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो नई स्थिति नहीं आएगी, तो यह समावयवता नहीं दी जाएगी। अब लेते हैं अपन Ma3B, यानी 3 लिगेंड एक जैसे और एक लिगेंड अलग प्रकार का, तो यहां पर भी क्या रहेगा, यह समावयवता नहीं दी जाएगी, क्योंकि दो से अधिक, दो प्रकार के लिगेंड तो हैं लेकिन एक लिगेंड की संख्या 3 हो चली है, इसका मतलब दो से अधिक एक लिगेंड है, जो सिंगल लिगेंड है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेसर देन और इक्वल्स टू 2, यानी एक लिगेंड जो है उसमें दो से अधिक संख्या वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो से कम हो सकता है लेकिन दो से अधिक वाला नहीं होना चाहिए। तो ये भी समावयवता नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, जैसे 3A है और एक B यहां रख दिया, अब इस B को कहीं रखो, A के ट्रांस आना है, सीधी सीधी बात, और A आपस में ट्रांस होने, मतलब सीसी वाली तो कोई कंडीशन बैठ ही नहीं रही, और A को ले तो हमेशा सीसी रहेगा, तो ये भी नहीं देगा। अब लेते हैं अपन तीसरा Ma2B2, यानी दो लिगेंड एक जैसे, दो लिगेंड एक जैसे। अब बनने वाली है अपनी बात। अब यहां पर देखिएगा, धातु रखा और वर्गाकार समतलीय संरचना बनाई, दो लिगेंड एक जैसे, एक तरफ ये लो सर AABB बन गया, तो ये दोनों लिगेंड एक दूसरे के निकट एक जैसे हैं, शिष्य रूप हो गया, दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, शिष्य रूप हो गया। तो जब दो लिगेंड एक समान लिगेंड एक दूसरे के निकट हो तो उसे अपन शिष्य रूप कहते हैं, और यदि दो समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री पे चले जाएं तो उसे अपन ट्रांस रूप कहते हैं। तो ये AA और ये BB। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन प्लेटीन, जिसे अपन सिस प्लेटीन, ट्रांस प्लेटीन, सिस प्लेटीन को कैंसर रोधी औषधि में काम में लेते हैं, प्लेटिनम, और इससे जुड़ा हुआ साहब NH3, दो NH3 एक साइड, Cl, सिस प्लेटीन हो गया, दो NH3 सेम साइड, दो Cl सेम साइड हो गए। अब ट्रांस लेंगे तो क्या रहेगा, Cl के एंटी Cl चला जाएगा, NH3 के एंटी NH3 आ जाएगा, तो ये हो गया अपना Ma2B2 जो कि समावयवता प्रदर्शित करेगा। समन्वय संख्या 4 की बात हो रही है, तो समन्वय संख्या 4 में मैंने क्या बताया कि लिगेंड कितने प्रकार के होने चाहिए, कम से कम दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड होने चाहिए। दूसरी चीज, एक लिगेंड की संख्या है, एक प्रकार का जो लिगेंड है उसकी संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, दो से अधिक होते ही तो समन्वय संख्या 4 में गड़बड़ हो जाएगी। तो एक लिगेंड की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक प्रकार के लिगेंड की। अब लेते हैं इसमें एक विशेष प्रकार का लिगेंड और देखने को मिलता है अपने को, MABCD, ये वाला लिगेंड है, ठीक है। इसमें चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो इसकी संरचना जब अपन बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लें अपन, प्लेटिनम के साथ में NH3 ले लें, पेरिडिन ले लें,
Cl ले लें और H2O ले लें, ये या Br ले लेते हैं, चलिए नेगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया साहब, चारों प्रकार के लिगेंड हैं। तो इसको मैंने M माना है, ये A, ये B, ये C, ये D। चाहे ये लिखे चाहे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, ये मैं समझा रहा हूँ एक्सप्लेन करके। तो यहाँ देखिए अपने को क्या करना है, इसी को ले लेते हैं, प्लेटिनम लिया और प्लेटिनम लेकर के साहब इसकी संरचना बनाई, ये लो, ठीक है। अब जब भी चारों प्रकार के लिगेंड अलग अलग होते हैं, चारों प्रकार के, ध्यान दें, जब चारों प्रकार के लिगेंड अलग अलग होते हैं, उस स्थिति में दो समावयव की बजाय कितने समावयव उत्पन्न होते हैं? 3 समावयव उत्पन्न होंगे। कैसे बनाते हैं? प्लेटिनम आपने लिखा इसके इस तरह पर NH3, यहाँ पिरिडिल, Br और Cl, ठीक है। ये एक बना लिया, आप अपनी मर्जी से कैसा भी बना लो, एक आप बना लो। चारों अलग अलग हैं तो मैं कह रहा हूं 3 प्रकार के। आरपीएससी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न है, आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था। MABCD प्रकार के संकुल कितने प्रकार की ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं? तो वो कितने आएगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होगी देखिएगा, कितने ज्यामितीय समावयव बनते हैं, ऐसा था। तो 3 बनते हैं। कैसे बनाते हैं अपन? पहला कोई भी बनाइए, चाहे NH3 जरूर नहीं है, मैंने यहाँ रखा, आप यहीं रखो, आप यहाँ भी रख सकते हो, कहीं पर भी चारों में से एक बना लिया आपने। अब इन चारों में से कोई एक कोना पकड़िए, ये वाला कोना मान लीजिए आपने पकड़ लिया NH3, तो इस कोने को चेंज नहीं करना, यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर भी NH3। इस कोने पे जो भी लिगेंड है वो नहीं बदलेंगे अपन। तो NH3 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 हो गया। अब इसके सामने अभी कौन है? Br है। अब बारी बारी से जो बचे हुए लिगेंड है वो सामने लाते जाइए। इसके NH3 में यहाँ Br है, अब NH3 में ये तो है ही, और इस Br की जगह पर ये पिरिडिल ले लीजिए और पिरिडिल की जगह पर रख दीजिए Br और Cl, दूसरा बन गया। फिर NH3 के सामने कौन आ गया? Br तो यहाँ ही गया, पिरिडिल आ गया, अब Cl ले लीजिए। यानी जो एक कांस्टेंट लिगेंड के है उसके ट्रांसपोजिशन पर शेष बचे हुए लिगेंड रखते जाइए, Br Cl की जगह आ जाएगा और पिरिडिल का पिरिडिल हो जाएगा। तो ये रही समावयवता अपनी। जब अपन बात करें समन्वय संख्या 4 की, ऐसी की ऐसी समावयवता देखने को मिलती है अपने को समन्वय संख्या 6 के लिए। लेकिन समन्वय संख्या 6 में सिस ट्रांस के साथ साथ एक और विशेष नाम आता है जिसे अपन फेस और मेरिकल नाम से भी जानते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं अभी समन्वय संख्या 6 के लिए। समन्वय संख्या 6 में ज्यामिति कैसी होगी? संरचना अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय संरचना के लिए अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वही चीज, MA6 सारे के सारे लिगेंड एक जैसे नहीं, ज्यामितीय समावयवता नहीं दी जाएगी। समन्वय संख्या A5B ये भी नहीं होगी। क्यों मैंने कहा था कि भाई यहां पर जो लिगेंड, अब पहले 4 की बात हो रही थी, 4 थे MA4 अपन बात कर रहे थे समन्वय संख्या 4 के लिए, अब 6 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 में क्या है? 5 एक जैसे हो गए, एक अलग प्रकार का होगा, तो ये भी ज्यामितीय समावयवता नहीं देगा। पहली ज्यामितीय समावयवता आएगी यहाँ पर MA4B2, 2 ग्रुप ये एक जैसे हो गए, तो ज्यामितीय समावयवता यहाँ आने वाली है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं अपन अष्टफलकीय संरचना, ध्यान से सीखिएगा आप भी बनाना। अष्टफलकीय में मैंने ये रखा यहाँ धातु M फॉर मेटल, और अष्टफलकीय बनाने जा रहा हूं। ये 4 कोने बन गए इसके, जिसे अपन मिला देते हैं, वर्ग बन गया। इसके एक ऊपर और एक नीचे। बेसिकली अपन ऐसे बनाते हैं, लेकिन अष्टफलक आप इसमें बनाए कैसे? तो बनाए कैसे? नीचे वाली लाइन पकड़ के ऊपर वाली से मिला दीजिए। देखिए मैं सीधा मिला रहा हूं, नीचे वाली लाइन को मैंने ऊपर वाली से मिला दिया, बन गया। ऊपर वाली लाइन को मिला के पकड़ के नीचे वाली से मिलाइए, ये लो। शेष बचे हुए वो आपस में मिला दीजिए, बन गई अष्टफलकीय संरचना। अब अष्टफलकीय संरचना में अपन इसको अष्टफलकीय कहते क्यों है? तो यहां देखिएगा, विशेष ध्यान वाली बात है, अष्टफलकीय क्यों कहा जाता है? देखिए आप विशेष ध्यान से देखिएगा, 2 लिगेंड यहाँ, 2 लिगेंड यहाँ, 4 दिखा रहा हूं, 2 2 बीच में धातु है,
एक ऊपर लिगेंड है, एक नीचे लिगेंड है। ध्यान दीजिए, ये ऊपर लिगेंड है और दो लिगेंड, चार यहाँ है और एक नीचे है। मैंने ऊपर वाले लिगेंड को पकड़ा और सामने के दोनों लिगेंड मिला करके एक फलक बना दिया, एक फलक बन गया। फिर इधर वाले लिगेंड मिले, दूसरा फलक, फिर इधर वाले लिगेंड, तीसरा, और एक पीछे जो मेरी तरफ है चौथा। तो चार फलक हो गए ऊपर और चार फलक हो गए नीचे। इस प्रकार बनी संरचना को अपन कहते हैं अष्टफलकीय संरचना। इस अष्टफलकीय संरचना को देखिए, मैं यहां बनाने जा रहा हूं, ये रहा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये रही। मैं आपको एक तरफ का दिखाने जा रहा हूं, ये वाली संरचना आपको दिख रही होगी। मैं यूं करके दिखा देता हूं, देखिएगा, 1 2 3 4 जो एक तल में दिख रहे हैं, और ये ऊपर वाला है। मैं यूं कर रहा हूं इसको, अब देखिए केवल ऊपर का दिख रहा है आपको। अब ये नीचे लगा दूंगा तो नीचे वाला भी हो जाएगा। तो नीचे वाले को मैंने यूं पकड़ लिया है साहब। अब ये अष्टफलक है, कैसे है देखिए आप, सामने के दोनों और एक ऊपर का, ये तीनों पकड़ करके मिला दीजिए, एक फलक बन गया। ये लेफ्ट, ये पीछे वाला मिला दिया, ये राइट, ये इसके पीछे वाला मिला दिया, 3 हो गए, और 2 पीछे वाले पकड़ करके ऊपर मिला दिए। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 ऊपर बने, 4 ही नीचे मिल गए। तो कितना हो गया? 8 हो गए। तो अष्टफलक हो गया। अब इसमें समावयता आएगी। कौन सी समावयता? सिस और ट्रांस देखने को मिलेगी यदि दो समूह एक जैसे हैं। अलग अलग प्रकार के तो होने जरूरी हैं, दो लिगेंड अलग अलग प्रकार के, कम से कम जो लिगेंड है वो 2 प्रकार के होने चाहिए, और उनमें से 2 लिगेंड एक जैसे। जैसे B2 है, मान लो 2 B है, तो सब जगह ऊपर A रहेगा, एक B यहाँ, एक B यहाँ, दोनों पास पास है, तो दोनों भी यहाँ रह सकते हैं, दोनों भी यहाँ रह सकते हैं, दोनों भी यहाँ रह सकते हैं, या दोनों भी यहाँ, या यहाँ पर, या यहाँ, या यहाँ। कहने का मतलब दोनों B के बीच में कितना एंगल कोण रहेगा? 90 डिग्री का कोण रहेगा। इसका मतलब वो समावयता कौन सी रहेगी? सिस समावयता रहेगी। तो सिस समावयता में देखिए, मैंने लिखा यहां पर, मान लो B लिख दिया, यहां भी लिख दिया, और शेष बची हुई जगह पर मैंने डाल दिया है A A A A A A। ज्यामितीय समावयता हो गई। दो समान समूह एक ही तरफ, एक दूसरे के अधिकतम निकट, 90 डिग्री के एंगल पर, इससे कम का कोण नहीं हो सकता दोनों के बीच में, तो ये समावयता कहलाई सिस समावयव है ये। और यदि ये B बिल्कुल एक दूसरे के 180 डिग्री पे चला जाए, ये B यहां गया और यहां गया A, तो यह समावयता कौन सी कहलाएगी? ट्रांस समावयव। और ये समावयव कौन सा कहलाया? ट्रांस समावयव। इसका कोई एग्जांपल अपन बनाए तो धातु की जगह अपन रखें प्लेटिनम, NH3 का होल 4 Cl2, और संकुल के ऊपर चार्ज कर दिया मैंने 2 पॉजिटिव। यानी अब यहां पर धातु की जगह आप रख दें प्लेटिनम Pt, A की जगह पर रख दें आप 4 NH3। बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, आप आराम से बना लिया करें, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, अपने को बनाना सीखना है, आना चाहिए अपने को। 2 Cl यहाँ होंगे, और ये संकुल को पूरा ब्रैकेट ना डालते हुए अपन संकुल को बहुत छोटा सा बना देते हैं, यहाँ छोटा सा कोष्टक, और इसके ऊपर डाल देते हैं 2 पॉजिटिव। बन गया अपना। ये कौन सा दिख रहा है अपने को? ट्रांस। ऐसा ही सिस और बना लेंगे, Cl ये आ जाएगा और NH3 ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना सिस और ट्रांस समन्वय संख्या 6 के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये समावयता दी जा रही है MA4B2, लेकिन एक समावयता और है यहां पर, जिसे अपन कह रहे हैं MA3B3। ये संकुल भी ज्यामितीय समावयता देते हैं, लेकिन इन्हें अपन सिस ट्रांस ना कह करके कहते हैं फेस और मर, यानी फेसियल और मेरिडियल, फलकीय और रेखांशिक। अब इस समावयता को देखिएगा, 3 समूह एक समान हो तो वो क्या होंगे? तीनों समूह एक ही फलक पर अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे। यदि तीनों समान समूह एक ही फलक पर आए तो इसे फेस कहेंगे, और एक फलक पे नहीं आ रहे तो मर कहेंगे। कोशिश क्या करनी है अपने को? ढूंढना है, जोर लगाना है अपने को कि भाई ढूंढ लें अपन कि कैसे भी 3 मुझे लिगेंड ऐसे मिल जाएं जो एक ही फलक पे आ रहे हों, तो अपन उसे कहेंगे फेस। अब ये लो साहब, अष्टफलकीय का मैं शॉर्ट बना देता हूं, A A A, ये B B और B। एक ये बना है और एक और बना रहा हूं इधर, ये A A A B B और B। अब देखिए आप दोनों के बारे में सोचिए, बोलिए ये कैसा लग रहा है? एक ही फलक पे 3 लिगेंड आ रहे हैं क्या?
बिल्कुल आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान से। आपको नहीं लग रहा, आपको जनरली अपन ये पढ़ लेते हैं कि भाई तीनों लिगेंड एक साथ ही हों या एक साथ एक ही साइड में जुड़े हुए हों तो अपन उसे फेस कहते हैं। कभी भी ऐसा कंसिडर नहीं करना, वरना तो केवल यही फेस लगेगा, ये तो फेस लगेगा ही नहीं। लेकिन दोनों फेस हैं, यहाँ पर दोनों फेस हैं। फेस किस रूप में है, किस कारण से, यहाँ देखिएगा। मैं कह रहा हूं दो लिगेंड आगे, दो पीछे, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में क्या धातु। इसे देखिएगा, सामने क्या है, 2A और पीछे क्या है, 2B। आगे का पकड़िए, केवल आगे का 2A आगे हैं और ऊपर क्या है, A। तो आगे के 2A और ऊपर वाले के A को मिलाया, एक ही फलक पे आ गए, एक ही फलक पर आ गए तो क्या हो गया, ये फेस हो गया। तो ये लीजिए, देखिए मैं जो दिखा रहा हूं डार्क करते हुए, जो मैंने दिखाया है, तीनों के तीनों लिगेंड एक ही फलक पे, जो सामने वाला फलक है उस पे आ रहे हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें तीनों लिगेंड साइड वाले फलक पर हैं। ये जो साइड वाला फलक है जिसे मैंने यूं करके दिखाया है, इस वाले फलक के ऊपर तीनों लिगेंड है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ये फेस हो गए। तो मर क्या रहेगा, मर ये रहेगा कि दो समान समूह यदि एक दूसरे के विपरीत चले जाएं, एक दूसरे के बिल्कुल एंटी रेखांशिक होंगे, वो एक ही रेखा में विन्यासित होंगे, यानी ये रहेगा अपना आगे वाला जो रहना है वो ये रहना है, ए और ए के सामने एक ए डाल दो, हो गया रेखांशिक। अब बची हुई जगह पर बी कर लो। अब आप कोशिश कर लीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लें, तीन लिगेंड एक ही फलक के ऊपर नहीं आ पाएंगे, कितनी भी कोशिश करें। देखिए साइड वाले ए पकड़ करके ऊपर वाले से मिलाइए, साइड वाले बी पकड़ के ऊपर वाले से मिलाएंगे तो नहीं आएगा एक। फिर इधर वाले ए बी नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार से प्रयास कर लीजिए, इस प्रकार के संकुल नहीं आ पाएगा। तो यह कैसा बन गया अपना मर। इसको मेरिडियल से बोल रहे हैं अपन मर या रेखांशिक, रेखांशिक। तो जब दो लिगेंड, जब तीन लिगेंड एक ही फलक के ऊपर हों, एक समान लिगेंड एक ही फलक पर हों तो उसे अपन फेस कहते हैं, और अलग अलग हो तो मर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन ले पीटी NH3 का होल 3 Cl3 कर दीजिए और यहाँ एक कर दिया पॉजिटिव। पीटी को 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में तभी 6 समन्वय संख्या रखी मैंने इसकी, तो यहाँ पर ए की जगह पर रख देते हैं अपन NH3 और बी की जगह पर रख देते हैं Cl। इस प्रकार से अपना ये संकुल हो जाता है। ये तो रही अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे लेते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चूंकि देखिए पार्ट की लेंथी होने की वजह से अपन भी थोड़ा जल्दी चल रहे हैं ताकि आपका सिलेबस भी अच्छे से हो जाए और आपके जो प्रॉब्लम्स हो उनका भी समाधान हो सके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसमें कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो लीजिए आगे पढ़ते हैं अपन प्रकाशिक समावता।